हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। टेन्योर खत्म करने के बाद आपका दिल्ली आना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। हाँ जी। तो ये कैसे होता है? दिल्ली में पोस्टिंग हुआ, पालम में हुआ था। वहाँ मैंने 2-3 महीना काम किया। 3rd मंथ मुझे कॉल आता है दैट आई हैव टू रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टुमारो। बाय चॉइस नहीं था? नॉट टू मी। ओके। I got a call that I need to go next day to Ministry of External Affairs. So I had no clue कि कहाँ से ये आया। जाके पता चला what is there in the bag. So I landed up to G20 Secretariat there. So next day I was landed there. तो वहाँ पर किस तरह का माहौल था, क्या दिमाग में चल रहा था? मिनिस्ट्री का वर्क और डिफेंस का वर्क दो सरकारी है, बट वो जो मैं पहले कर रही थी और जो मैं अब कर रही थी मिनिस्ट्री में कर रही थी, दैट इज वेरी पोल अपार्ट। आई हैड अ एडम फाइनेंस ड्यूटी, HR रोल, सिक्योरिटी रोल इन फौज। व्हेन आई लैंडेड अप टू मिनिस्ट्री, यहाँ हमारे को एक टारगेट दिया गया। मैंने भी पहली बार नाम सुना जब मैं G20 सेक्रेटरीट में आई कि हमें G20 की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है इन इंडिया। इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2022 to 23 एंड वी नीड टू मेक दिस हैपन। और ये कौन से ईयर में आपको बुलाया था? दिस इज इन 22, स्टार्टिंग ऑफ 22। ओके, ठीक है। हाँ, सो दैट वाज द ब्रीफिंग गिवन टू अस कि हमें G20 की मीटिंग्स करानी है। एंड कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं, कोई नया बैकग्राउंड नहीं, बस मीटिंग्स करानी है। सो ग्रेजुअली एंड स्लोली वी गेट टू नो कि हमें करना क्या है। तो सो आई वेंट टू इंडोनेशिया 22 में। मिनिस्ट्री ने भेजा, जाके देखो हाउ G20 मीटिंग्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडोनेशिया। सो इट इज व्हाट जो हम लोग टीवी में देखते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। वहाँ जाके देखा हाउ वो कैसे प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बोर्ड रूम्स, मीटिंग्स के अंदर कैसा पूरा अरेंजमेंट है, हाउ इज द सिक्योरिटी, एवरीथिंग। लाइक no, now we have to replicate the same in India. So our task was what we went there, saw, now we need to replicate the same in India. So हम इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास G20 का वर्क था। लाइक द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विद दैट in the base we have officers from all the ministries who had come in MEA to support the task. Okay. And इसके लिए major contribution was from the MOD side, जहाँ से हमारे पास almost 20 to 23 defense officers आए for the organizing, for the planning, preparation and execution of G20 meetings. तो MOD से लिए क्यों होंगे? Probably the manpower issues in Ministry of External Affairs. इतना बड़ा task था. If I give you the figures, there were almost 200 plus meetings which were organized in 60 cities of India. So the work in hand was so big, and because of course the stature of this meeting, where so many big G7 countries and the whole world is almost involved, उसके organizing के लिए we wanted strength. So probably we defense officers are known for their execution and their precision. So maybe because of that we were called, and we were 20 to 23 officers from MOD who had worked in G20 secretariat specifically for planning execution of G20 meetings. So whatever comes on television came last year. There was some or the other defense officer at the background who was fixing everything, letting things go in a flow, be it security, be it organizing the whole event, getting the delegates to on board to that particular city. Everything was some or the other way. Some defense officer was there in the background to let the show happen. तो अगर मैं आपको यंग ऑफिसर बोलूँ, हाँ जी, तो आपके जैसे यंग ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें, यहाँ पर अटैचमेंट में? दोनों का मिक्स्ड क्राउड है। हम if I put 5 to 6 were senior officers in the sense a level upper to me, and rest everybody was of my seniority or below.
तो कैसे माहौल था? ये तो बहुत ज़्यादा, अगर मेरे को बोला जाए कि ऐसा करना है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, आपके भी आई होंगी। बहुत सारी आई। स्टार्ट कैसे किया? सबसे पहले हमें ये असाइनमेंट दिया गया कि हमें सिटीज ढूंढने हैं। आर डिक्टेट वाज कि हमें वी नीड टू शो इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया में है क्या वो हमें दिखाना है। वी नीड टू शो आर डाइवर्स कल्चर, हेरिटेज, everything what India can, the flavors of India, that is to be portrayed. So I myself have gone to at least 10 plus cities to see, to gauge कि वहाँ ये मीटिंग्स करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, किधर करा सकते हैं, कौन से होटल में, कौन से कम्युनिटी सेंटर में, what can be the route, what can be the place to show them the culture, what can be place to take them to the excursion, what are the issues to discuss in respect of that city which connects to that city, that can be told, that can be brought up at this international forum. So हम सारों को कुछ कुछ ऐसी जगह सिटीज़ भेजे गए। हम सारे ऑफिसर्स को स्टेट्स डिवाइड करे गए। आई टुक केयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई टुक केयर ऑफ उत्तराखंड, प्रोबेबली बिकॉज मेरी पोस्टिंग थी वो वहीं से आई थी, मैं डलहौजी से, तो शायद इसलिए मुझे दोनों पहाड़ी एरिया मिल गए। एंड वी वेंट देयर, एक्सप्लोर्ड, देखा कहाँ कर सकते हैं, कैसे, हाउ डू वी लाइजन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके। अकेले एट सेंटर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ collective action of state and center to do anything like that. So liaising with the state, at what level participation from the state governments and from the center government and from G20 secretariat, कैसे participate करें पूरा। We all visited the place, divided, shortlisted. We had our officers in command जिन्होंने approval करा. Some places went directly to PMO office. Diktat came that it has to be from this place only. It has to be done at this place only. कौन सी? We wanted to show Bhopal. Few places of course, two hilly states which I mentioned. Northeast, yes, because Seven Sisters are to be represented. Kerala, of course, the God's place. So these were the few places which were prominently selected. तो आपके दिमाग में सबसे पहला सिटी कौन सा है कि अगर मेरे हाथ में तो सबसे पहले मैं इसको दिखाना चाहूँगी? I was coming from पहाड़ी area, डलहौजी. It is always, हमेशा मेरे जहन में रहेगा वो. So डलहौजी के पास था धर्मशाला. Okay. So I took care of धर्मशाला meeting also. So it's very close to me because वहाँ मैं 3 साल रही हूँ। वहाँ का हर कलर दिखाना डेलीगेट्स को। एंड द मीटिंग विच आई ऑर्गेनाइज्ड in Dharamshala was related to science. Okay. So prominent scientists from all over the G20 countries participated there. So the पूरे delegates का batch था almost 200 plus. So एक मीटिंग हमने धर्मशाला में भी कराई to show them what we have in our mountains. तो क्या दिखाया, ऐसा क्या था उसमें? हमने वहाँ सबसे पहले उनको, if you know, there is a beautiful this tulip garden there. We have a horticulture university there which have their own tulip garden. It's very rare in India that we have our own tulip gardens. So we showed them the whole horticulture university with the tulip gardens. We took them to Palampur where we showed them tea gardens. So yeah, that was the part. And of course in the evening हमने उनको cultural show दिखाया. We had a वहाँ का जो basic dance है with the whole attire, that was showed to them. अब क्योंकि मैम आपने इसमें दिखाने की वहाँ पर उनको कोशिश की है, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी मैं इंटीरियर्स में भी घूम रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि जो हमारा इंडिविजुअलिटी है, जो लोकलनेस है, जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रही है। तो क्या आपको आर्टिफिशियली वो क्रिएट करनी पड़ी कि चलो आ जाओ, आप ये डांस सीखेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे, या ऑलरेडी वहाँ पर लोगों को पता थी वो चीज़, आपने सिर्फ डिस्प्ले करी? लोगों को सब चीज़ें पता थी। बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो हमें पता ही नहीं है दैट दे एग्जिस्ट। सो G20 के प्लेटफॉर्म पे देयर वर ऑलमोस्ट 18,000 आर्टिस्ट्स जिन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया।
at local level also, जो local हैं, and there are many artists at the center level, part of ministry as well, जो who they contribute towards the culture. That's known as cultural department of the states and at the center level. उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, बट कुल आर्टिस्ट का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था. ऑलमोस्ट 18,000 पार्टिसिपेटेड इन ऑल द कंप्लीट इवेंट्स ऑफ G20. ऑफ कोर्स उनको एक फ्लेवर दिखाना था हमें, दैट्स व्हाट वी वांटेड कि डेलीगेट्स को एक फीलिंग आए. तो एट सम प्लेसेस हमने उनको वो वेशभूषा भी पहनाई जस्ट टू मेक देम फील. जब तक हम कहते हैं ना, जब तक हम उस रंग में नहीं रंगेंगे तो आपको क्या पता चलेगा. सो इन केरला जब शेरपा मीटिंग हुई वहाँ, तो हमने उन लोगों के लिए पूरा केरलाइट अटायर विच इज वाइट एंड गोल्डन इन कलर, वी मेड ऑल द शेरपास टू वेयर इट and stay for some time to get the feeling of Indian culture, how serene it is when you wear it and you be a part of it. So the same thing was done even at Rishikesh as well. तो ये जो चीज़ें देखी, जैसे हमें ट्यूलिप गार्डन, हमें मंदिर जो हम देखते हैं, हमें एज इंडियंस बहुत कॉमन लगते हैं कि ये कौन देखने आया है. और जब आप डेलीगेट्स को लेके गए तो वहाँ पर ऐसी क्या एक्सप्रेशन या ऐसी कौन सी चीज़ें आपको देखने मिली जो आपको लगा हाँ इस नज़रिए से तो मैंने इसे नहीं सोचा था, इन्होंने इस चीज़ में क्या देखा, ऐसा कुछ लगा आपको? ऑफ कोर्स हम एज अ इंडियंस हम शायद प्रोबेबली रोज देखते हैं तो हमें उतना इंट्रीगिंग नहीं लगता, बट जब वही चीज़ें उनको दिखाई गई तो फॉर देम it is something which they never saw. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था उनके लिए. सो प्रोबेबली वही कहा जाता है ना, इनक्रेडिबल इंडिया. सो हम तो इनक्रेडिबल इंडिया में रहते हैं, बट व्हेन यू सी अ टूरिस्ट और अ फॉरेनर लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, हाउ इनक्रेडिबल ही फील्स is what is the the whole essence. तो ऐसा कोई इंस्टेंस याद है आपको कि किसी ने ऐसा रिएक्ट करा हो? फॉर एग्जांपल ऋषिकेश में, धर्मशाला में ऐसा कुछ? केरला में the whole thing what I वो जो पूरा मेकअप करके दे डांस, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम. सो द होल फेस पेंटिंग जब वो करते हैं, द होल अटायर जो रावणा का वो पहनते हैं, एंड बताया गया कि वो मेकअप करने में द आर्टिस्ट सोल्ड दैट इट टेक्स देम 10+ hours. वो चावल के आटे को मीस कर नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स यूज करते हैं. सो the tourists, the delegates were amazed to see because उनको पूरा डिस्प्ले करा गया, वो मुद्राएं दिखाई गई कि कैसे आप एक नॉर्मल आर्टिस्ट कैसे सारी स्टेजेस में जाके ही फाइनली गेट्स ड्रेस्ड लाइक दैट. सो वो पूरा प्रोसेस उनको डिफरेंट मुद्रास में दिखाया गया, एंड दे वर जस्ट अमेज्ड टू सी कि कैसे वो अपना पूरा फेस पेंट करते हैं विद सो मच ऑफ पेशेंस. दे हैव टू सिट देयर फॉर 10 to 12 hours to get ready, only to get ready. Performance is a different chapter altogether. So for them it was astounding. तो हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ कि हमने डेलीगेट्स को ले जाके घुमाया? इंडिया को कैसे दिखाएंगे हम जब तक उनको फील नहीं कराएंगे कि है क्या हमारे पास? कैसे दिखाएंगे जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हमारे पास क्या चीज़ है जो देश विदेश में कहीं नहीं है. ओके, बट ये तो टूरिस्ट जो आते हैं वो भी देखते होंगे. हमने इतना जैसे फाइनेंस लगाया, रिसोर्सेज लगाए, तो हमें रिटर्न में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ नेशन? रिटर्न फ्रॉम G20? इतना एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का, जैसे क्रिटिक्स बोलते हैं कि आपने इतना ज़रा पब्लिसिटी किया, बट आप चाहते क्या हो? तो उसका आंसर क्या होगा कि हम क्या चाह रहे हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, घुमाया, टूरिज्म दिया, तो एज अ नेशन हमारे पास क्या आएगा वापस? During this period of 22-23 जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, if we talk about figures, capitalizing the global market, if we talk about global tourism, so we capitalized almost $5.2 trillion of business, which is way more than before and after. When we talk about hotels and all, the business boosted, our participation or our capacity in the whole global hotel business was almost $500 million plus, which was again not matching to any figures, and the same figures are during the same time for handloom as well, the handicrafts business and everything. So the boost is only because we show to them what we have.
hotel business in 2022 got spiked off by 20% at that time. इंडिया के जो एस्पेक्ट्स थे G20 में all got unanimous agreement. हम we got all the such points और ideas और जो हमारे issues थे that got in consensus approval by all the G20 countries. It means that India is becoming a global leader. Agar if I talk about Green Development Pact, I talk about women-led development. There are countries where the state of women is not that good, but still they all agreed to जो हमने रखा, that is women-led development. Women को front में आने दो, उनको equal rights देने दो, everybody, सारे countries agree करे. So that was because of our multilateralism. We took those issues which are more global in nature. हम एक छोटा अपना रीजनल इश्यूज को नहीं करा, हम लोगों ने वो इश्यूज रेज करे which is global, which is having a major impact to all the G20 countries and at a other level to the whole world. So emerging India as a world leader, and if I portray the words of our Sherpa, it's India's century. So that thing is because of G20. अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में discussions start from what we agreed and what agreements was happened in G20 presidency of India. So yes, we have come up as a leader. तो आपने शेरपा का नाम लिया, शेरपा क्या होते हैं? शेरपा हमारे very basic language में मैं बोलूँ तो it's like the second leader apart from the head of the nation, our honorable PM. He is the one who's spearheading जो पूरे agreements जो भी discussions हो रहे हैं उनको lead करता है from a particular country. So he is like a representator in G20 meetings before head of nations come into the summit. So जितने भी agreements, discussions होते हैं, they all are led by the Sherpa. तो हमारे शेरपा थे मिस्टर अमिताभ कांत. हाँ जी. ओके, तो आपका इंटरेक्शन हुआ उनके साथ? हाँ, at some time, yes. तो उनका वो एज अ पर्सन या एज अ लीडर मैं बोलूँ तो क्या किस तरह के पर्सन है वो, क्या उनका विजन है, किस तरह की सोच है वो? I have मैं सर के पर्सनालिटी को I can't limit in words. He is just his personality is phenomenal. I'll say the depth of knowledge, you know, and the way he takes on the forum in negotiations. I've seen him discussing and how he puts on his thought process and how he molds बाकी सारे शेरपा को कि उनसे convince हो जाए. That's a very rare of rarest talent which I've seen in him. He molds the whole things around him. So of course जितने भी हमारे 83 paragraphs जो final New Delhi declaration में approve हुए, it was all thanks to Sherpa sir, and the whole New Delhi declaration had almost 250 bilateral meetings, 250 bilateral meetings which happened before that, so that सारे countries, we believe in consensus. When जब हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो जितने भी पैराग्राफ्स जो कॉमन डिक्लेरेशन में आ रहे हैं वो सारे कंट्रीज से हर वर्ड बाय वर्ड अग्रीमेंट होना चाहिए. इवन इफ वन ऑफ द कंट्रीज सेज दैट उनको इस ये दे डू नॉट अग्री, इट मीन्स इट्स नॉट अ सक्सेस. सो G20 कंट्रीज को टू कम टू अ प्लेटफॉर्म जहाँ उन्होंने agreements के paragraphs को approval दिया, this whole process led to almost 250 bilateral meetings before the summit जो हमारा G20 summit हुआ, leaders summit हुआ last year September में, उससे पहले, और उसके negotiations were almost 200 hours plus. So having that much of caliber and you know to push ahead so that you know the whole world follows you is a big thing. अब जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाँ जी, मिस्टर जयशंकर और जो हमारे शेरपा रहे हैं मिस्टर अमिताभ कांत, कुछ लोग, हम कोई बच्चे को भी इंडिया में पूछते हैं ना तो कुछ लीडर्स के नाम बोलते हैं. तो हम प्रोबेबली इस टाइम बहुत ब्लेस्ड रहे कि ये तीनों चारों लोग और भी बहुत सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो इस दौरान रहे. और इस G20 मीटिंग को मैं एज अ डक इन पॉन्ड
कंसिडर करना चाहूँगा कि ऊपर तो बहुत स्मूथ लगता है, अंदर छपर 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 से तो जो बिहाइंड द सीन्स है आपने देखे हैं, तो आप ऐसा कोई बिहाइंड द सीन्स रिकॉल कर पा रहे हैं कि ये इवेंट जब हुआ था, हमें टेलीकास्ट हो रहा था, हम देख रहे थे, तो उसके पीछे हमने ये किया, इतना होमवर्क किया, ऐसा कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? ओके, सो आई विल टेल यू एक इंसिडेंट। जब कर्टन रेजर मतलब G20 की फर्स्ट मीटिंग जब हमने ऑर्गेनाइज करी थी, सबको पता था, मतलब 7-8 महीने हो गए थे G20 सेक्रेटरीट में मेरे, सबको पता था होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, और हाउ द कंप्लीट फ्लो विल गो। फर्स्ट मीटिंग है, एवरीबडी वाज एप्ट, किसी को नहीं पता था कैसे होनी है। तो 15 डेज मैक्सिमम पता चला दैट दिस इज गोइंग टू बी एट अंडमान एंड निकोबार। Okay, the place is known. We had, since I told, we had defense officers, so we went there. They started doing the recce, which hotel, which place, सब शुरू हुआ. I was very much involved in that place, in that first meeting, because me from Air Force, मुझे बोला गया कि you are going to take charge of the G20 charters. Okay. So I made all the delegates flew in smallest of small place of India from the metro station, from the metro places. So my primary task was कि उनको दिल्ली से have अंडमान लेके जाना और वापस आना। ये हमें पता चला एक हफ्ते पहले। Now known to the government processes, ऐसे हम directly तो कुछ कर नहीं सकते। So how to get into, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि चार्टर करना है, बट उस पर कैसे काम करना है। So I still remember that I went to DGC office, I went to MOCA, Ministry of Civil Aviation. We took out of the list of domestic scheduled operators कि इनमें से कोई fly करेगा. So breaking the whole thing to let an aircraft fly within a week was something that, you know, was the first task which was given to me, and it was Herculean. So from getting all the papers done, that's a separate thing. बट शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स को समझाना कि हमें चाहिए क्या, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं। तब तक हमारी वेबसाइट भी लॉन्च थी, बट सिंस वो पहला इवेंट था तो डेलीगेट्स को पता नहीं था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रजिस्टर, कैसे करना है, कहाँ किस पॉइंट पे पहुँचना है, कहाँ से कॉल करना है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एयरक्राफ्ट के अंदर सारे, एंड उस कर्टन रेजर मीटिंग में सारे एम्बेसडर्स गए थे, the principals from all the embassies which we have in Delhi. So curtain raiser was for all the ambassadors. So we pushed it through. Delhi T3 से aircraft गया था with the whole, since we talk about and we have the feeling of Atithi Devo Bhava, और वो हमारा पहला event था, तो we wanted to show how and कैसे हम ये करने का सोच रहे हैं। तो that was a very nice feeling when I could actually make all the ambassadors fly positively and वहाँ वो land करें, and with a very grand welcome they were welcomed there with the whole tradition of the islands. We showcased it to them, and yeah, the meeting happened, and I still remember वापसी जब जहाज वापस आया, चार्टर वापस आया, तो I was at T3 to receive the delegates. Because I was there. So जो ब्राज़ील के एम्बेसडर थे, he was also on board, और इस साल जब ब्राज़ील के पास आया है, so he said that I am amazed the way India is planning to do the G20 meetings. I am sure we won't be able to match the standards. So these were his words, and I still remember, and it was amazing when you get part, ऐसे किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो जो आपके कंट्री के लिए लॉरेल्स लेकर आए, so definitely अच्छी फीलिंग आती है। नहीं, डेफिनेटली आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत काम किया, उतनी स्मूथनेस हमें टीवी वगैरह पे देखने मिली, बट इसमें गड़बड़ जगह जगह हुई होंगी। तो आपके टाइम पे ऐसा कोई गड़बड़ आपको याद है कि ये गड़बड़ हो गई थी? गड़बड़ हर जगह होती है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं प्रोसेस के पहले ही स्टार्टिंग में करो, जब हम बजटिंग करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, तो इट ऑलवेज लैंड्स टू इन्फ्लेटेड फिगर्स। सिंस आई एम अ फाइनेंस चैप, आई नो नंबर्स, सो उसको कैसे कट डाउन करना है, हर चीज़ में गड़बड़ी होती है। व्हेन आई वाज इन ऋषिकेश, मीटिंग्स के बीच में लाइट चली गई, मीटिंग इज गोइंग ऑन,
G20 countries are discussing for anti-corruption agreement. And वो मीटिंग सवेरे 9 बजे शुरू हुई. Of course मील सारा सब catered थी बीच में, but that discussion went till 3 next day. So from Continuously? yes, so Okay. from 9 it went till 3. Of course one meals break हुए, but that meeting got over at 3. So ऐसी strenuous meetings के बीच में अगर कभी power off हो जाए तो it's little embarrassing. So yeah, small छोटी मोटी चीजें तो of course do happen. So तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइप या ब्यूरोक्रेसी से टाई अप करते थे या वहाँ के डिफेंस बेसिस से, डिफेंस ऑफिसर से? नहीं, the licensing was through the state government. It was government officials. Very categorically, if I put you on words, पहले स्टेट्स को पता नहीं था कि G20 है, तो ऐसे तो होता रहता है इवेंट, इसमें इतना बड़ी क्या बात है, क्यों यहाँ से कॉल आ रहा है, वहाँ से कॉल आ रहा है, वाई दिस ऑफिसर इज कॉलिंग, वाई दिस OSD इज कॉलिंग. बट आई रिमेंबर एक VC हुआ था when our honorable PM has addressed all the CMs of the state, where he said the cooperation of all the states in organizing this event. So उस meeting और उस VC के बाद we started getting calls from the states that now they understood the gravity of the situation. They know that what is coming in their state, and अगर कोई meeting उनके state में होती है तो it is going to be a major boost to their state as well. So जब भी हमारी G20 meetings हुई, we displayed the whole state. भले ही वो beautification of the state हो, be it the smallest of small handloom, culture, attire, maybe the whole forms of dance. If we talk about Kerala, so many dance forms, their culinary speciality, their yoga. So each and every aspect of the state was displayed. It was displayed in a platter to the delegates. And these delegates are not less, they are from the 2/3 population of the world. Almost G20 presidency से पहले 75% of the whole world was part of G20. So it's a kind of showing them what my state or my country has. So it was a moment of pride to all the states to participate. So call दूसरी तरफ से आना शुरू हुआ, फिर हमारा लाइजनिंग में बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया because it's easy. जब पता है उनको कि हमें कैसे पिच इन करना है, तो then it started rolling the ball ahead. तो इसमें ऐसे भी होते होंगे जो स्टेट्स या कोई ऐसा प्लेस, डिस्ट्रिक्ट या कोई वो साथ नहीं दे रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी था कोई? टच वुड, आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग स्टार्ट रोलिंग बाय इटसेल्फ. बट इनिशियली था ऐसा? Initially, yes, in one odd events the state was not aware of, but with the curtain raiser happening, सबको पता चल गया at what level we are talking about. Gradually सारे states ने participate किया. जैसे जैसे meetings, the whole event was planned in the whole year to various states. Okay. मैं एज सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैम, तो बहुत सारे मेजॉरिटी सिटीजन ने भी इसका साथ दिया, इसमें पार्ट लिया कि एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है. बट कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आपने अगर कोई वहाँ पर डेलीगेट आ रहे हैं, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया उस सिटी में, तो आपने आसपास की सारी जो एक्टिविटीज़ उसको हॉल्ट कर दिया, बंद कर दिया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या ट्रांसपोर्टेशन. तो इसको कैसे हम देखते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? ओके, एज यू सेड ना कि देयर वाज अ मास पार्टिसिपेशन, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करा. सो व्हाट द वर्ड वाज जन भागीदारी. वी हैड एन इवेंट नोन एज जन भागीदारी, जिसमें आई फील कि इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 was became as people G20. It was actually people's G20 where almost 7 crore people participated. That is the figures. एक Civil 20 करके हमारा पार्ट था G20 का, जिसमें 45 lakh people of India participated. So be it event, एक कॉलेज में, स्कूल्स में event, quizzes, public interactions, events पे G20 का promote करना, various forums पे it was discussed, various events has been done at state or at district level to let people participate. So it has actually become a people oriented event,
and G20 Indian presidency was the largest international event at this forte. This was the biggest, where there was so much of participation in India mein. And of course, I understand कि at some times जनरल पब्लिक को थोड़ी दिक्कत हुई, बट जैसे कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम सबसे अच्छी चीज़ें दिखाते हैं. हम ये तो नहीं करते कि चीज़ें वैसे ही रहें. हम सारे इंडियंस हैं, हम भी अपने घर को थोड़ा सुंदर बना कर ही दिखाते हैं. तो अगर मैंने एक वॉल और सुंदर पेंट कर दी, वो भी किसी अच्छे पेंटर से पेंट करके दिखाई, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत है. इट्स ऑलवेज गुड टू शो व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स वी हैव. एंड आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी आप किसी भी सिटी में जाइए, अभी भी आपको कुछ कुछ वहाँ आर्टिफैक्ट्स या कुछ इंस्टॉलेशंस दिख जाते हैं जो G20 के टाइम पे लगे थे. सो व्हाई नॉट, इट इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर होल कंट्री ओनली. सो ऑफ कोर्स इट हेल्प्ड infrastructure of the states to move ahead. There were few projects which were lagging behind, but because of G20 presidency, it got pushed or complete हुए हैं. So why don't we see the brighter aspect of it? We are in a better place to stay. जैसे आपने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हाफ पे थे बट हो नहीं रहे थे, बट इसके चलते हो गए, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो एबिलिटी है बट हम करते नहीं हैं? एज ए सिटीजन मैं आपसे पूछता हूँ. Okay. Yes, of course. I am a government official. Then हाँ, there are few things जो complete नहीं हो पाती timeline, but उसके भी अपने इतने सारे issues हैं कि एक चीज़ क्या cannot work in silo. ठीक है, there nothing can work by itself. It's a whole process or the organization which has to contribute to complete a project. So सबको साथ complete करना, yes, nothing can be perfect. कुछ कुछ इश्यूज तो हर जगह होते हैं. पर हम बाहर से ऐसा फील होता है कि अभी तक जैसे गवर्नमेंट मशीनरी बहुत स्लोली चल रही थी, बट एकदम से ऐसा कोई इवेंट आया तो बहुत फास्ट अपने फुल एफिशिएंसी पे आ गई. क्या ये एफिशिएंसी बरकरार नहीं रहनी चाहिए? ऑफ कोर्स रहनी चाहिए. व्हाई नॉट? एवरीबडी, वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट ओनली. वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट ओनली कि इंडियन अपनी गवर्नमेंट मशीनरी और मजबूत बने और अच्छी बने, तभी हम इतने सारी पॉलिसीज लाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट made in India, ease of doing business, you talk about productivity linked incentive. ये सब चीज़ें क्यों हैं? Because we want things to move ahead. We want us to become Viksit Bharat by 2047. We want our economy to be $30 trillion economy. So for that we all need to work together. So definitely everybody has to put in their efforts. Yes.